देश में लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है, सबसे ज्यादा चर्चा में कोई मुद्दा है, तो वो है नीट यूजी का फाइनल एडवांस वाला एग्जाम, उसका रिजल्ट, जिसकी परीक्षा में धांधली के आरोप के चलते एनटीए और केंद्र सरकार पर कई सवाल हैं। बिल्कुल, नीट परीक्षा में बैठे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है और जिसके चलते इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के क्या मायने हैं और क्यों इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है, देखिए जरा। नीट यूजी परीक्षा धांधली केस में गुरुवार को छात्रों को बड़ी जीत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को देखते हुए 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। साथ ही एनटीए को इन छात्रों की परीक्षा फिर से आयोजित कराने के निर्देश दिए। अब ग्रेस मार्क्स हासिल करने वाले इन छात्रों के पास दो ऑप्शन हैं। ये छात्र 23 जून को री एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स लिए पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून को आएगा। ये छात्र 6 जुलाई से काउंसलिंग में भी शामिल हो सकते हैं। We filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss. देखिए, आज NTA ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाए। परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते, जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है। नीट यूजी परीक्षा में करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। इनमें से ग्रेस अंक पाए 1563 छात्रों के पास दोबारा परीक्षा का ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही दोहराया है कि नीट यूजी की काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। आपको बता दें कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 मई को नीट परीक्षा करवाई थी, लेकिन जब 4 जून को रिजल्ट जारी हुए तो देश भर में हंगामा हो गया। दरअसल परीक्षा में 67 छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक मिले थे। ऐसा नीट यूजी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। परीक्षा में बैठे 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ग्रेस मार्क 10 या 20 नहीं बल्कि 100 से 150 दिए गए। ग्रेस मार्क्स पाए इन्हीं 67 छात्रों के पूरे 720 अंक आए थे। ग्रेस मार्क्स के चलते कई बच्चे मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उनका प्रवेश मुश्किल हो गया था। दिल्ली में 10 जून को बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि ग्रेस मार्क्स के चलते 67 छात्रों ने टॉप किया है। पूरी तरह से तो नहीं, पर हाँ मैं संतुष्ट हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी ये चाह रही थी कि मैं ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे नहीं, अपने दम पर जाऊं कहीं, तो मैं यही चाहती थी कि रीनीट हो जाए, पर अब हो रहा है तो ठीक है। ये एनटीए बहुत गलत किया है हमारे साथ। जो बच्चे 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं उनका तो कुछ नहीं हो पाया ना इस बार फिर। और सिर्फ ग्रेस मार्क की बात नहीं है, यहाँ पर ओएमआर में भी बहुत ज्यादा धांधली की गई है। कई बच्चों का चेक कर रहे हैं तो अगर इंटरनल पैनल अपना ही इन्वेस्टिगेशन करेगा तो ये बिल्कुल अनबायस्ड रहेगा। तो मेरे हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए कि एक्सटर्नल एजेंसी होनी चाहिए, कोई एक्सटर्नल पैनल होना चाहिए जो एनटीए के पूरी खाला करतूत को। तो नीट यूजी परीक्षा का आयोजन देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और इससे संबंधित दूसरे मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए किया जाता है और देश भर में यह परीक्षा एनटीए कराता है। जबलपुर हाईकोर्ट में भी इसे लेकर छात्रों ने याचिका दायर कर रखी है। साफ है, नीट यूजी देश की प्रतिष्ठित परीक्षा है और लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, जिसके चलते इस पर सियासत भी खूब हो रही है।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार को लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। The Congress party believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand a Supreme Court monitored investigation. भी हम लोग चाहते हैं, अगर किसी का मन में भी असंतोष है, किसी का मन में कोई दुविधा है, किसी का पास कोई प्रश्न है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए, चाहे संस्था जो भी हो। और हमारा विश्वास है भारत की सरकार और ये बोर्ड जो है इसका ऊपर जरूर नजर डालेंगे। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। देश में मेडिकल की पढ़ाई को सबसे सम्मानित करियर ऑप्शन में गिना जाता है। स्टूडेंट्स इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं से सिर्फ छात्रों की मेहनत पर ही पानी नहीं फिरता, बल्कि उनका मनोबल भी टूट जाता है। दूसरी ओर देश को अच्छे डॉक्टर भी नहीं मिल पाते। फिलहाल छात्रों को अभी आधी जीत मिली है। याचिकाएं नीट यूजी परीक्षा रद्द करने को लेकर भी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 5 जुलाई को करेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।